दोनों घूमे आया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और चूचू की कपड़ों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सुबह सुबह एक हादसा हुआ, एक घटना घटी कि राजस्थान में एक झालावाड़ एक जगह है जहां पर एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरी, जहां कुछ बच्चे जब प्रार्थना कर रहे थे उस समय गिरी, जिसमें माना जा रहा है करीब 8 बच्चों की मौत हो गई और बहुत से बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ये हादसा है या हत्या है? क्या इतने दिनों तक प्रशासन ने इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि दीवार कमजोर हो रही है या छप्पर कमजोर हो रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि उन्होंने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने सुना नहीं। और हैरत की बात यह है कि वहां के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मैं जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि नैतिक रूप से जिम्मेवारी तो शिक्षा मंत्री से ही शुरू होती है, जो कह रहे हैं कि जांच कराएंगे और कार्रवाई शुरू करेंगे। आइए हम बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार जी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो झालावाड़ जगह से ही हैं। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि इस हादसे के बारे में। अरुण जी बताइए। अरुण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। ऐसा अरुण है जी कि बताइए, इस पूरे हादसे के बारे में सबसे पहले क्या घटना है? ये झालावाड़ जिले का मनोर थाना क्षेत्र है। वहाँ पे एक गांव है पिपलांदी। वहाँ पे सुबह 8:30 बजे करीब बच्चे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही प्रार्थना के समय होते होते करीब 50-60 बच्चे वहाँ मौजूद थे और वो उसी वक्त बरसात की वजह से ऊपर की छत टूटी, जिसके नीचे 50-60 बच्चे दब गए, जिनमें से 4 बच्चों की डेथ तो मौके पर हो गई। एक बच्चे 3 बच्चों को जब झालावाड़ ला रहे थे, उसके बाद जब यहाँ लाया गया तो उनकी डेथ हुई। और 11 बच्चे झालावाड़ में और बाकी 15 बच्चे अखलेरा और मनोर थाना के सीएचसी में भर्ती है। इनका इलाज किया जा रहा है। अरुण कुमार जी, हम आपसे कुछ छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने शिकायत की, स्कूल प्रशासन ने सुना नहीं। क्या प्रशासन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि स्कूल की इमारत कमजोर हो रही है? जी। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमने कई बार इसकी रिपोर्ट शिक्षा अधिकारी को और अन्य अधिकारियों को दी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं। विक्रांत जी, आपने सुना कि अरुण कुमार जी ने बताया किस तरह से घटना घटी। आपको क्या लगता है, हादसा है कि हत्या है? आलोक जी, इसे सीधा हत्या कहना, अगर हम इसे हत्या कहें तो ये गलत नहीं होगा। आप ये समझिए कि इस तरह की स्कूल की स्थिति, जहां जिसके बारे में लगातार गांव के लोग शिकायत कर रहे थे, लगातार कहा जा रहा था, सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही थी। अब आप ये समझिए कि जब ये घटना हुई उसके बाद वो जो अस्पताल है वहां पर, अभी मैं वीडियो देख रहा था कि किस तरीके से सड़क बिछाने का, नई सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। यानी अब वहां पर क्योंकि वीआईपी लोग आएंगे, मंत्री जी आएंगे घायलों को देखने, घायल बच्चों को देखने, तो अब वहां पर सड़क बनाई जा रही है। शर्म नहीं आती हमारे हुक्मरानों को कि वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो जनता इकट्ठा थी, जो अपना रोष व्यक्त कर रही थी, उन पर लाठीचार्ज किया गया अभी कुछ देर पहले। तो इस तरीके की घटनाएं, और जब इतने 7 बच्चों की वहां पर दर्दनाक मौत हो जाना, और उसके बाद प्रशासन का इस कदर रवैया, आप ये समझिए कि झालावाड़ कोई सामान्य इलाका नहीं है। वहां से 21 साल से सांसद जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माफ कीजिएगा, रानी साहिबा के बेटे वहां पर 21 साल से सांसद हैं, 5 बार के वो सांसद हैं वहां से। और इस तरीके की घटना उनके इलाके में होती है और वो कहते हैं कि मेरा मन व्यथित है। मन तो जनता का भी व्यथित है। आप लोगों को सरकार बनाया गया है, आप लोग हमारे रहनुमा हो जनता के, कार्रवाई करते हुए दिखाई देना चाहिए। मदन दिलावर राज्य के मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो ये कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। आलोक जी, आज से पहले किस घटना की जांच हो गई? गुजरात में पुल गिरा था, क्या उसकी जांच हो गई? मोरबी की, किसको उस मामले में सजा मिल गई? आज तक दिक्कत यह है कि इस तरीके के हादसों को हम लोग केवल एक दुर्घटना मानते हैं, जबकि ये सीधे सीधे जिम्मेदार लोगों की आपराधिक लापरवाही के कारण ये घटनाएं होती है और इसमें क्रिमिनलिटी शामिल है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जिस कारण इस तरह की घटनाएं बार बार होती है। कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया जाता। अरुण कुमार जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे। किसी जी भी शिक्षक को चोट नहीं आई, सिर्फ बच्चे ही बच्चों की मौत हुई? नहीं, एक टीचर और एक महिला टीचर थोड़ी घायल हुई हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। ये बच्चे किस बैकग्राउंड के थे? गरीब थे, आम आदमी थे, किस तरह का कुछ सभी जानकारी दे गरीब सकते हैं और क्या आप? मजदूर किसानों के बच्चे हैं। कोई किसी बड़े बच्चे का, बड़े किसी परिवार का बच्चा नहीं है। सब गरीब हैं, मजदूर हैं। तो अभी वहां पर आम जनता का क्या कहना है? किस तरह का माहौल है वहां पे? आपने लोगों से बात की होगी। आम जनता का ये है कि इस तरह की जांच होनी चाहिए और जो स्कूल इस तरह कच्चे हैं, बने हुए हैं, उनको ठीक करवाया जाना चाहिए।
जो जर्जर अवस्था में है उनकी व्यवस्था सुधार होना चाहिए, ताकि मैं दोबारा इससे ऐसी पहले घटना कभी नहीं हो। मैं इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार अनुपमा जी के पास जाऊं, विक्रांत जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो जांच करवाएंगे, जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषी तो वो खुद ही हैं। शिक्षा मंत्री पे नैतिक जिम्मेवारी बनती है, तो किसके खिलाफ जांच कराएंगे वो, विक्रांत जी? नैतिक क्यों आलोक जी, उनकी सीधी जिम्मेदारी है, उनको इस्तीफा तो कम से कम देना चाहिए। 7 छोटे बच्चे और ऐसी जगह पर वो मारे गए जिसके बारे में लगातार शिकायत की जा रही थी। आप ये समझिए कि दैनिक भास्कर अखबार का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें ये बकायदा कहा गया है कि कई स्कूलों की छतें कमजोर हो गई हैं, बुरी स्थिति है, उनकी छतों का ठीक करवा दीजिए, बिल्डिंगें जर्जर हैं। लेकिन आलोक जी, दिक्कत यह है कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ये किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी। अभी आपने पूछा कि वहां पर किस वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। आलोक जी, निश्चित तौर पर गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा का यही सरकारी स्कूल ही माध्यम है, और इसी कारण, क्योंकि इनमें पढ़ने वालों की आवाज में वो जोर नहीं होता, इस कारण इनमें किसी तरह की सुविधाएं सरकार भी नहीं देती, और सरकार की इच्छा शक्ति भी नहीं है कि इनको ठीक किया जाए। और यह सबसे बड़ी मार जो है वो गरीब के बच्चों पर ही पड़ती है। जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में देश भर में सरकारी स्कूलों का यह हाल हो गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़े भी संसाधन है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते, और इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। किसी भी राज्य सरकार को आप देख लीजिए, कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर यह प्रयास नहीं करती कि सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पताल, इन संसाधनों को सुधारा जाए। जबकि आलोक जी, किसी भी सरकार के लिए अपने राज्य के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें देना उसका परम कर्तव्य होना चाहिए, और हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच होना बहुत जरूरी होना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपमा सिंह जी हैं। आप करीब 25-30 साल से लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं, और आपकी विशेषता है कि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आपने जमीन पे जाकर रिपोर्टिंग की है। अनुपमा जी, गरीब बच्चों की स्कूलें टूटी हैं, रोड खराब है, तमाम परेशानियां सरकारी स्कूलों में हैं, तो सरकार विकास किसका कर रही है? कौन सी शिक्षा का विकास हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि विकास तो सरकार का हो रहा है, सरकार के नुमाइंदों का हो रहा है। अगर जमीनी धरातल पे अगर हम जाएं तो सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी पहली बारिश में ही जर्जर हो जाती है। कहीं तो आप देखो कि छतें टपक रही हैं, उसके नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर ये जो राजस्थान का जो हादसा हुआ है वो कितना भयानक हादसा है। आप देखिए कि बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और छत गिर जाती है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है, टीचर्स भी घायल हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारी स्कूल है, सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन कोई भी अमीर आदमी का बच्चा किसी भी सरकारी स्कूल में आपको पढ़ते नहीं दिखेगा। जो कलेक्टर वहां के अध्यक्ष होते हैं, डीओ होते हैं, उनके बच्चे तक उस स्कूल में नहीं पढ़ने जाते हैं। और सरकार वादे करती है, सरकार कहती है कि हम एक अच्छी शिक्षा देंगे, हम बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाएंगे। वो स्कूल जिसने बनाया वो कोई एक ठेकेदार होगा, जिसको ठेका मिला होगा वो स्कूल बनाने का। इस जर्जर हालत में वहां पे स्कूल की जो छत गिरी है, अगर आप देखें तो किसी भी ठेकेदार पर आज तक कभी भी कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो पुल ढह गए हो तो ठेकेदार बच जाता है। उसका कारण क्या है? ये जो सरकारी नुमाइंदे हैं, सरकार जो बनाने वाले हैं, शिक्षा मंत्री हैं, या फिर मतलब जो इसकी देख रेख जिनके अंडर में ये चीजें आती हैं, वो सिर्फ कमीशन मैं आपको खोर। अभी रोक रहा हूँ, सेकंड राउंड में फिर आऊंगा। हमारे साथ मनोज वर्गीस जी हैं, जो आप दिल्ली में सलाहकार रहे हैं शिक्षा के। मनोज जी, आप दिल्ली में शिक्षा के सलाहकार रहे हैं, और एक आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठाती रही है कि उसने शिक्षा पे बहुत काम किया, नई बिल्डिंगें बनाई, नए कमरे ज्वाइन किए, लेकिन फिर भी चुनाव हार गई। क्या शिक्षा इस देश में मुद्दा नहीं है? मनोज जी, आपकी आवाज, आपका माइक बंद है मनोज वर्गीस जी। शिक्षा बिल्कुल एक चुनावी मुद्दा है। शिक्षा जो है एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, बजाय ये कहने के कि उसने बहुत स्कूलों पे काम किया, जनता ने सुना ही नहीं शिक्षा पे उसने क्या किया। नहीं, शिक्षा पे उन्होंने काम किया, परंतु मेरे ख्याल में 15 साल हो गए, तो उसके बाद है ना, जैसा इनकम्बेंसी फैक्टर हमारे यहाँ होता है वो बात लागू हुआ है चुनावी माहौल में। पर इसका मतलब ये नहीं कि ना शिक्षा पे कोई भी पार्टी हो
कोई भी सरकार हो उस शिक्षा को अनजान नहीं कर सकती है, शिक्षा पे तो काम करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ स्थिति जो झालावाड़ के जो इंसिडेंट है ये कहीं पे भी हो सकता है, परंतु क्या हमारे यहाँ पूरे देश में शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है? जो पैसा बजटेड है क्या उस पे वो अमल हो रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में वो जैसे बिल्डिंग आज नहीं टूटी एकदम से, अगर यही चीज हमारे घर में हमारी छत कमजोर होती तो अभी तक हम उसको ठीक करा चुके होते। मनोज जी एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। गांव वालों ने कई शिकायतें की हैं इसकी, लेकिन सुनी नहीं गई जी। सुनी नहीं गई, और वहां का जो हादसा हुआ है बड़े दर्दनाक किस्म की बात है। परंतु मेरा कहना यह है कि अगर हमारे घर में यह आपदा होती या क्रैक दिखाई देते तो शायद हम है ना घर के उस घर में नहीं रहते। तो स्कूल में बच्चे जो थे वो उम्मीद करते रहे, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ी मतलब है ना एक विपदा है हमारे देश में। हमारे उस किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को या मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहता, परंतु ये और भी जगहों पर है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में बस सही है, प्राइवेट स्कूल में बस। चलिए मनोज जी, हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं जो वहां पे जिन्होंने पूरी इस हादसे की रिपोर्टिंग की है, वरिष्ठ पत्रकार है। अरुण कुमार जी, क्या उस इलाके में ऐसे और भी स्कूल हैं जिनकी हालत खराब है, जर्जर है या कमजोर है? हाँ, इनके कुछ स्कूल हैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को और उच्च अधिकारी को भेजी गई है। आज जिला कलेक्टर महोदय ने खुद ने स्वयं कार्य किया कि भाई जहाँ भी स्कूल कमजोर जर्जर हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा ताकि दोबारा घटना घटित नहीं हो। अरुण जी, एक बात तो हम जानना चाहेंगे, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात से संतुष्ट हैं कि हम जांच कराएंगे, कुछ सरकारी कागज भरे जाएंगे? तो क्या जांच कराई जाएगी इसमें बताइए आप? जांच क्या हो तो बच्चे तो बचाया चले गए अपनी जान से, मासूमों की जान चलेगी, उसकी क्या जांच होगी? अब वो गरीब लोग आपको नहीं लगता कि प्रशासन के खिलाफ इसमें आपराधिक मामले बनने चाहिए कि उन्होंने जिस तरह के नजरअंदाज किया उन बच्चों की मौत हुई? प्रशासनिक अधिकारियों से कभी क्या कह सकते हैं किसी को, लेकिन ये जरूर है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि वहां पे राजनीतिक मुद्दा बनेगा क्या? राजनीतिक मुद्दा आज बन गया ना। शाम को कांग्रेस के जो एक विधायक है खानपुर के वो आए थे, तो उसके अलावा एक कैंडिडेट है नरेश मीणा जो पे चर्चित रहे बहुत, अभी वो जम्मू थप्पड़ मारने के चक्कर में वो भी आए थे, उन्होंने भी करा, तो पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। तो इस तरह भी आज शाम के टाइम में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी आई थी झालावाड़, अभी हॉस्पिटल में घायलों से मिली, तो बात उन्होंने भी कहा कि भाई आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस तरह के जो स्कूल बाकी बचे हुए हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। विक्रांत जी सुन पा रहे हैं? आलोक जी, वसुंधरा जी 10 साल सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे 21 साल से वहां पर सांसद हैं झालावाड़ के, और वो लोग कह रहे हैं कि हम व्यथित हैं, हम इनकी जांच करवाएंगे। एकदम बेशर्मी की हद है इस देश के राजनेताओं ने पार कर दी है। 7 बच्चे मारे गए हैं आलोक जी। देखिए, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं चर्चा है, ना कोई नेता इसको लेकर के संजीदा है, और 7 बच्चों की मौत होना ये केवल हादसा नहीं है, सीधा सीधा हत्या का मामला है। वहां पर आपको दिखाई दे रहा था कि स्कूल की छतें कमजोर हैं, किसी भी समय हादसा हो सकता है, उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना। और अभी अभी मैं देख रहा था खबर, अभी कुछ देर पहले ये आदेश आया कि 5 वहां पर टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। अब आप समझिए कि 7 बच्चे मारे गए हैं, 5 टीचर को सस्पेंड किया गया। क्या टीचर की जिम्मेदारी है छत को ठीक करवाने की? टीचर्स ने अपने लेवल पर वहां पर जो दिक्कतें थी उसके बारे में शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी हुई थी, उसके बावजूद जब सिस्टम उन दीवारों को ठीक नहीं करवा रहा था, उन भवनों को ठीक नहीं करवा रहा था, तो इसमें टीचर्स की गलती कहां से निकल गई? लेकिन यही सिस्टम है आलोक जी। मोरबी में इतने लोगों की मौत हो गई, किसी को सजा नहीं हुई, कोई बड़ा आदमी पकड़ा नहीं गया। तो इस तरह के हादसे हमारे देश की नियति बन गए हैं, क्योंकि इनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और कुछ दिनों में, क्योंकि लोगों की याददाश्त जो है वो बहुत कमजोर होती है, हम लोग जब तक हमारे घर में हादसा ना हो हम उसे याद नहीं रखते, इस हादसे को भी बाकी हादसों की तरह भूल जाएंगे। मनोज जी, आप इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं कि 21 साल से इसका जो सांसद है उसकी माता जी आती हैं, वे खुद भी 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, कार्रवाई का आश्वासन देती हैं और 5 शिक्षक सस्पेंड होते हैं? मनोज जी, देखिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, परंतु जैसा विक्रांत जी बता रहे हैं, ये झालावाड़ जो है बहुत रिच बेल्ट है। आपको जो ग्रेनाइट का जो बोलते हैं, ग्रेनाइट का अड्डा है वो, और वहां पर अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का,
बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। जो ग्रेनाइट का जो है ना, मेन ग्रेनाइट बिक गया, बाकी जो बचा हुआ भूसा जो है, जो बचा हुआ माल रहता है ना, उससे पहाड़ों का ढेर बना हुआ है। सुरंगें गई हुई अंदर, बहुत बड़ा खदान है कहना चाहिए। परंतु वहां पर अगर ऐसी बात होती है, अगर वो जो पत्थर का जो बचा हुआ पार्ट है उससे भी अगर वो छत बन जाती ना, तो आज ये हादसा बच जाता। मेरे हिसाब से, जो मेरी पर्सनल राय है, कि इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में लेकर इसमें जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर एक बार हो जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा कि हमारे ऊपर भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है। वो छत बनवाने में ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख में बन जाता, परंतु क्या उसको सीरियसली लिया गया? और अगर क्रिमिनल एक्टिविटी, टीचर्स नहीं है उसके लिए जिम्मेदार, उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या उसके ऊपर एजुकेशन ऑफिसर्स है, ये लोग जिम्मेदार हैं। और उनको अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई हो जाए ताकि वो देश भर में मैसेज चला जाएगा और आगे से इस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। चलिए विक्रांत जी से हम एक बात समझना चाहते हैं। विक्रांत जी, आप इस देश की जो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज मानी जाती है, आप वहां के छात्र हैं। आप इस देश के बहुत प्रतिष्ठित मीडिया में ब्यूरो चीफ रहे, 25 साल की पत्रकारिता है, अब आप स्वयं एक संपादक हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात समझना चाहता हूं विक्रांत जी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी से ज्यादा दिन तक राज्य किया या नहीं किया? एक खबर महत्वपूर्ण है या 8 बच्चों की मौत इंपॉर्टेंट है? मीडिया वाले आप लोग जो बच्चों को सिखाते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि आप भी संपादक रहे, ब्यूरो चीफ रहे, सबसे बड़ी संस्थान से आपने शिक्षा प्राप्त की, तो खबरों को जो चयन करते हैं आप, कौन सी खबर महत्वपूर्ण है? आलोक जी, अब ये तो क्या कहा जाए, हम सभी जानते हैं, हम पत्रकार क्या है, अब सामान्य आदमी भी जानता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरीके से खबरों का चयन होता है। आज आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर बहस हो रही है, अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बहस हो रही है कि उन्होंने सही कहा कि गलत कहा। टीवी चैनल्स पर बहस हो रही है कि भागवत जो है वो कुछ मौलानाओं से मिले हैं, तो उस मुलाकात के क्या मायने हैं? जिस देश में 7 बच्चों की मौत स्कूल की छत गिरने से हो गई है, उस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आज चर्चा अनिरुद्धाचार्य पे कर रहा है, मोहन भागवत और मौलानाओं की मुलाकात पर कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती। और आलोक जी, आप ये देखिए कि जिस तरीके से अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो जो टीवी की व्यूअरशिप थी, उसके आंकड़े जो लगातार कम होते जा रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि देश की जनता भी अब इस बातों को समझ रही है। और यही कारण है कि जो अल्टरनेट मीडिया या यूट्यूब जिसे कहा जाए या बाकी सोशल मीडिया, उसकी जो व्यूअरशिप है, रीच है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से आगे निकल रही है। तो अपनी इस स्थिति के लिए हम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई बाहरी ताकत जिम्मेदार नहीं है। आप ये समझिए कि जब हम खबरें करते थे, जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे, तो एडिटोरियल मीटिंग में ये तय होता था कि आज आपके पास खबर क्या है। अब ये डिसाइड होता है कि आपके पास इवेंट क्या है। खबरों पर बात करना न्यूज चैनल्स ने, अखबारों ने बंद कर दिया है, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अनुपमा जी, प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार हैं, नेता जिम्मेवार हैं, जांच होगी, तमाम चीजें अभी आने वाले दिनों में पता चलेंगी, लेकिन आप भी जिम्मेवार हैं, मीडिया भी जिम्मेवार है। कितना जिम्मेदार मानती हैं आप मीडिया को इस तरह के हादसों के लिए? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ जो विक्रांत जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हम पत्रकार नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं। हमको बताया जाता है कि आपको फला व्यक्ति की रिपोर्टिंग करनी है। पहले होती थी रिपोर्टिंग जिसमें हम एक विपक्ष का काम करते थे। आज हम लोगों की स्क्रिप्ट पहले से तैयार करके हमें दी जाती है। तो हम कहाँ हैं पत्रकार? हम पत्रकारिता कहाँ कर रहे हैं? हम सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे बॉस ने कह दिया, जो मालिक ने कह दिया, क्योंकि पहले से ही इतना जो मीडिया पे अंकुश लगा हुआ है, और उसकी वजह से जो वास्तविक जो सच्चाई है वो हम लोग नहीं दिखा पा रहे। तो मैं विक्रांत जी की बात से 100% सहमत हूँ। अनुपमा जी, क्योंकि सीमित समय था, खत्म हो रहा है। मैं आखिरी में 1-1 मिनट को आप सबके पास आना चाहता हूँ। आखिरी कमेंट अरुण जी से मैं पूछना चाहता हूँ। अरुण जी, जो लोग जिम्मेवार थे, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे 21 साल से सांसद की मां हो, वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। मीडिया वाले कह रहे हैं कि हम रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो कौन किसको जिम्मेवार ठहराएंगे और क्या होगा? आपको लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों पे आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए इन बच्चों की हत्याओं के? गैर इरादतन हत्या की धारा लगनी चाहिए क्या? क्या कहेंगे आप? कितनी उम्मीद है गांव के लोगों को? गांव के लोगों को तो उम्मीद पूरी है कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए, और शाम तक भी वो लोग
इसी संघर्ष में लगे रहे कि कुछ हल हो, लेकिन कोई किसी भी अधिकारी ने, किसी भी राजनेता ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर वो बेचारे गांव मजदूर बेचारे पड़े रहे। उनका पोस्टमार्टम भी बहुत देर से हुआ क्योंकि वो उनको आश्वासन देने को तैयार नहीं था कि क्या कार्रवाई की जाएगी। उनके बच्चों के मौत का उनको क्या मिलेगा, इसका कोई उनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। विक्रांत जी, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, राजनाथ सिंह जी ने कहा है। बिल्कुल आलोक जी, सरकार ने इस्तीफे देना तो छोड़ दिया है, और इस्तीफे जब जिम्मेदारी नहीं है तो इस्तीफा क्या किसी नेता ने या सरकार ने या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये कहा कि इस मामले में मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं इतना इस्तीफा देता हूं। तो अधिकारी भी उसी तरीके से चलते हैं, जैसी सरकार वैसे अधिकारी। प्रशासन ये अच्छे से जानता है कि सरकार और हमारे नेता हमसे क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से वो चलते हैं। तो इस मामले में भी आप इंतजार करते रहिए कार्रवाई का। कार्रवाई तो आज वहां पर झालावाड़ में अभी कुछ देर पहले हुई है, जब वहां पर इकट्ठा हुए गांव वालों पर लाठीचार्ज किया गया। शर्म नहीं आती सरकारों को कि लोगों में गुस्सा है, उन लोगों को समझाने के लिए। जिस गांव ने अपने 7 बच्चों को खोया है, जिसमें गांव में अगर एक बच्चे की भी मौत हो जाए तो गांव में खाना नहीं बनता, वहां पर 7 बच्चों की मौत हुई है, और लोग अगर इंसाफ मांगने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी। लेकिन आलोक जी, आप और हम इसी तरीके से चर्चा कर लेंगे, 2, 4, 10, 15 हजार लोग हमें देख लेंगे। इससे ज्यादा इन सब मामलों में अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारों का साफ मानना है कि ना तो इस तरीके की घटना में कोई कार्रवाई होगी, ना किसी को दोषी ठहराया जाएगा, और इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। मनोज जी, स्कूल के शिक्षकों को, प्रिंसिपल को, कलेक्टर को, विधायक को, सांसद को, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को आज रात में नींद आएगी क्या? क्या बोला? इन लोगों के लिए, इन लोगों को आज रात में नींद आएगी क्या? ये लोग सो पाएंगे क्या? नहीं, देखो, शिक्षकों को अपनी सैलरी मिल गई होगी, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको भी सैलरी मिल गई होगी, परंतु अगर एक वो खौफ बन पाता है कि आज कोई प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार होता, तो मेरे ख्याल में वो डर बनाना, खौफ बनाना जरूरी है। और आप लोग 7 बच्चों की मौत बोल रहे हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीब 25-30 बच्चे और मलबे के नीचे थे। सुबह के वक्त की बात बता रहा हूं मैं, और जो रिपोर्ट मेरे पास थी उसके हिसाब से करीब 150 बच्चे वहां पढ़ते थे, करीब 60 बच्चे आज उपस्थित थे, और उसमें से करीब 7 लोगों का इन्होंने अभी रिपोर्ट दिया है कि सिर्फ मरे हैं करके। बाकी बच्चे बहुत से मलबे के अंदर दबे हुए थे। क्या इसमें से कोई भी एक शिक्षक नहीं मरा है? वो सब अपने बचाव कर गए हैं, परंतु आज सब जन डरे हुए तो रहेंगे, परंतु एक खौफ जिसको बोलते हैं वो इनके मन में आ जाए, वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, वो उन लोगों के ऊपर अगर आज नींद के साथ साथ वो खौफ हो अगर, तो मेरे ख्याल में लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। अनुपमा जी, आखिरी शब्द आपके। किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं, सांसद विधायक पे उंगली नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों पर आपराधिक मामले नहीं, शिक्षक सस्पेंड, गांव इंसाफ मांगने वाले गांव पर लाठीचार्ज। किस तरह देखती हैं इस पूरी घटना को? किस तरह से इसको खत्म करेंगी? आप समाप्त करिए। आपका माइक बंद है अनुपमा जी, माइक खोल के समाप्त करिए। देखिए, बहुत गंभीर विषय है कि बच्चों की मौत हो गई और वो उसमें जिम्मेदार जो है वो शिक्षकों को कर। क्या शिक्षक वहां पे स्कूल बनाने गए थे? क्या शिक्षकों की जिम्मेदारी थी? शिक्षकों ने शिकायत की, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लेकिन दोषी उन्हीं को पता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगी कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो दोषी है वो समर्थ हैं, तो उनको कोई दोष नहीं है, और जो बेचारे हैं यानी कि जो शिक्षक हैं उनको सस्पेंड करके अपनी कार्रवाई की जो खाना पूर्ति सरकार कर रही है, आज नहीं तो कल इनको परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि बच्चों की जो आह है वो उनको जीने नहीं देगी। आज नहीं तो कल उनको ये इस चीज का एहसास होगा। और उन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमारे घर में किसी के चोट भी लगती है तब हमको कितना दर्द होता है। वो बच्चे उनके नहीं थे, उनके माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे जिन्होंने आज खोए हैं, कि उनको रात में नींद नहीं आएगी, उनके मुंह से एक दाना गले में हलक में नहीं उतरेगा, एक और नहीं उतरेगा। लेकिन इनको दर्द कहाँ से होगा? क्योंकि ये वोट चलिए अनुपमा जी, राजनीति करते हैं, इनको कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात सुन के। लेकिन फैसला क्या होगा? ताकतवर लोग फैसले अपने पक्ष में कर पाएंगे, या कोई नैतिकवान व्यक्ति इस्तीफा देगा, या आने वाले कुछ लोगों पे कार्रवाई होगी? ये तो इतिहास जानता है, समय बताएगा, भविष्य बताएगा। लेकिन आज की तारीख में भले कोई कितना सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, लेकिन समय लिखेगा कि प्रार्थना करते हुए 8 बच्चे मर गए,
गांव वाले बार बार कहते रहे स्कूल ठीक करवा दो, लेकिन ठीक नहीं हुए। प्रशासनिक अधिकारियों पर न जाने क्या कार्रवाई होगी। जिन्हें शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना था, अलग होना था, वे कहते हैं कि कार्रवाई होगी, और उनके नेता राजनाथ सिंह कहते हैं कि एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। ये तमाम चीजें हैं, इन पे कुछ क्या होगा हमें नहीं पता। कोई उस कलेक्टर का क्या कर लेगा, उस सांसद का कोई क्या कर लेगा जो 21 साल से है, उस विधायक का कोई क्या कर लेगा, उस मुख्यमंत्री का कोई क्या कर लेगा। वे लोग जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, जिनके बच्चे मर गए, हो सकता है चूल्हा न जला हो, वे इन ताकतवर लोगों के खिलाफ क्या करेंगे भगवान जानता है। लेकिन आज की रात इतिहास लिखा जाएगा, और कभी न कभी एक अक्षर बोलेंगे जरूर। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और आपकी बात दर्शकों तक पहुंची, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू आलोक, इस तरह की मुहिम को जारी रखिएगा। धन्यवाद।